मित्रों, जिनको कन्याएं हैं और कन्या के बाद पुत्र प्राप्ति की इच्छा उनकी होती है, तो उनके लिए सबसे पहले गर्भधारण के पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, गर्भधारण ही संतान प्राप्ति की मुख्य नींव होती है। जिस प्रकार से आप गर्भधारण और अपने रिलेशन की प्रक्रिया को करते हैं, तो उसी प्रकार के संतान का योग आपके जीवन में बनता है। तो इसलिए अपनी नींव को सबसे पहले आपको चाहिए कि उसमें आप सुधार रखें और उसी संतान योग के अनुसार आप कंसीव करें, जिससे आपकी इच्छा 100% पूरी होती है। इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जिन स्त्रियों को कन्या के बाद पुत्र की कामना होती है, तो उनको पति पत्नी को चाहिए कि कुछ समय पहले से ही वो अधिक मसालेदार चीज़ें, खट्टी मांसाहारी चीज़ें, ऐसे चीज़ों का त्याग करें और कंसीव के समय गाय के दूध का सेवन करें। यानी रिलेशन के संबंध में जब आप रिलेशन की प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो रात्रि में गाय के दूध का सेवन पति पत्नी को करना चाहिए। और वो गाय जो बछड़े को जन्म देने वाली हो, तो ऐसे गाय का दूध अगर आप सेवन करते हैं, तो ये आपके लिए सबसे उत्तम होता है। और गाय के दूध में थोड़ी सी पुत्र जीवक पाउडर या फिर शिवलिंगी के बीज का पाउडर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा होता है, ये स्त्री के लिए प्रयोग करना चाहिए। और रिलेशन में डेट के हिसाब से सम दिन और सम तिथियों का भी प्रयोग आवश्यक होता है। किसी भी मासिक डेट के हिसाब से सभी गर्भधारण की तारीखों में सम तिथि प्राप्त नहीं होती है, लेकिन जो भी आपकी कंसीव की तारीखें 5-6 दिन निकलते हैं, उसमें कम से कम 2 या 3 दिन आपको सम तिथि मिलनी चाहिए। यानी सम दिन के हिसाब से सम तिथि का जोड़ होना चाहिए और 2-3 दिन आपको शुक्ल पक्ष का भी प्रयोग करना चाहिए। सभी दिन अगर कृष्ण पक्ष के बनते हैं, तो उसमें आप कंसीव ना करें। आपको कृष्ण पक्ष के साथ ही शुक्ल पक्ष के दिनों का प्रयोग करना सबसे बड़ा अनिवार्य विषय होता है। और इसमें एक बात ये भी मुख्य रूप से आपको ध्यान देनी चाहिए कि रिलेशन की प्रक्रिया में अधिक समय भी लेना उपयुक्त नहीं होता है। रिलेशन में करीब आधे घंटे से 40 मिनट का सबसे उत्तम समय होता है। और रिलेशन के समय में हमेशा स्त्री को पीठ के बल होना चाहिए। ये गर्भधारण की उत्तम प्रक्रिया होती है। इसके अनुचित आप अन्य कोई प्रयोग ना करें गर्भधारण में। तो ये मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, जिससे आप जब गर्भधारण करते हैं, देखिए सम तिथि और सम दिन एक वैदिक नियम होते हैं और उन्हीं नियमों के हिसाब से आप पुत्र संतान के योग को प्राप्त करते हैं। अगर विषम तिथि में आप कंसीव करते हैं और विषम तिथि के हिसाब से आपका गर्भ बनता है, तो उसमें कन्या का योग आपको प्राप्त होता है। क्योंकि ये वैदिक नियमों के अनुसार बनाई गई बातें हैं और इसी के हिसाब से आपको दोनों संतानों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने चाहिए। तो ये आप